वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कमाल का जो फाइनल टेस्ट 1 है उसका डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ना सिरोही एकीकरण के बारे में मुझे बताया गया था। 2 चरण में डिबेट हुई थी। फर्स्ट से लेकर छठा चरण में 26 जून 50 को हुआ था, 1950 को हुआ था। आबू दिलवाड़ा को छोड़ा गया था। सेकंड जो है सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल का पद का गठन हुआ था। सिरोही राजस्थान में विजय का प्रमुख योगदान जो है गोकुल बताया। एकीकरण के समय सिरोही शासक नाबालिग होने पर दोवागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की। 16 नवंबर 1950 को सदर ने सिरोही राज्य को 2 भागों में बांटा था, जिसे बताया है सही। फिर देखो फजल अली आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा को विलय किया गया था राजस्थान में 1953 को। देखो मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में जो है सबसे पहला था। ठीक है, इस स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता था। महामंत्री जो था मणिकेलाल था। इसकी स्थापना 1938 में उदयपुर में हुई थी। मेवाड़ ने 11 मई 1938 को प्रजातंत्र का गैर कानूनी घोषित किया था। प्रजातंत्र में मेवाड़ का मुखर्जी और कसान स्वराज नामक पर्चा प्रकाशित कर मेवाड़ के कुशासन को उजागर किया गया था। तो लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी के नेतृत्व में मेवाड़ में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 1942 के अंदर चलाया गया था। इसके द्वारा माणिकलाल वर्मा ने करा। माणिकलाल वर्मा के द्वारा कालीबंगा का संगठन के प्राग हड़प्पा कालीन के बारे में बताना है। प्राग हड़प्पा कालीन के अंदर हमको मिलते हैं जुटे हुए खेत मिलते हैं और हड्डियां की सिलाइयां मिलती है। क्या मिलती है? और जो हड़प्पा कालीन की अगर बात करें, है ना, हड़प्पा कालीन की अगर बात करें तो उसमें कौन जाती है? 7 अग्निवेदिका आ जाती है और छोटेदार प्याले आ जाते हैं। खिलौने खेलवाड़ी आ जाती है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो जन सम्मेलन का में अपना उद्बोधन किया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत में लोगों को रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चोरी चार दीवारी से बाहर निकालने का आह्वान किया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनको बताना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज दल का गठन का समर्थन किया था। और जो स्वराज दल है वो किसने किया था? सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों का विरोध भारतीय विधायक परिषद के अंदर भी होना चाहिए। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों का विरोध भारतीय विधायक परिषद के अंदर भी होना चाहिए। टाटा नाम की क्रांति के बारे में उनको ऐसा बताना। मान क्षेत्र मध्य प्रदेश में उनके भाई गोपी ने क्रांति का नेतृत्व कर खेड़ी की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया था। रावण को बंगाल की आर्मी की जो है गौशाला कहा जाता है। ब्रॉड की शामिल ने 84 देश के किसानों को संगठित किया था। कि देखो पील कमीशन जो है एक 1861 के आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है। देखो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवासारी जिले दांडी में नवा कानून का उल्लंघन किया था। वर्तमान नाम असम में विष्णु पुरामेथी ने इस आंदोलन को गोपाल चंद्र बंधु चौधरी ने संभाला था, जो कि जताया गया। दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को चली थी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को चली थी। फिर देखो हल्दी घाटी युद्ध के बाद हमको बताना 1500 के अंदर हुआ था। 18 जून को हुआ था। अकबर और प्रताप के बीच हुआ था। मान सिंह देखो उसके अंदर सबसे पहले किसको भेजा गया था? सबसे पहले वो गया था शाहबाज खान को मेवाड़ अभियान 1577 को भेजा गया था। फिर भेजा गया था अब्दुल रहीम खाना को 80 के अंदर भेजा गया था। फिर आ जाता है सॉरी सबसे पहले किसको भेजा गया था? शाहबाज खान को 77 के अंदर भेजा गया था। ठीक है, को शाहबाज खान को तृतीय लगाया 79 से 80 के अंदर भेजा गया था। फिर अब्दुल रहीम खाना का सैन्य अभियान जो है 1580 के अंदर जगन्नाथ कछवा को भेजा गया था। 84 के अंदर अंतिम अभियान मृत्यु जो है मांडलगढ़ के अंदर 36 जो है जगन्नाथ कछवा 84 के अंदर भेजा था। इसकी अंतिम अभियान था। इनकी मृत्यु मांडलगढ़ छतरी 32 एक खंभों की बनी हुई है। शाहबाज खान का प्रथम मेवाड़ अभियान जो है 1577
कुंभलगढ़ दुर्ग 3 अभियानों में। कि देखो भारत में आजादी के लिए संघर्ष से संबंधित जिन कथनों में विचार करना है। देखो हिंदू एसोसिएशन के सदस्यों हमें काकोरी कांड को अंजाम दिया था। देखो जो 9 अगस्त को हुआ था 1925, जो काकोरी कांड का 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और जो ऐतिहासिक की स्थापना जो है कब 28 जनवरी दिल्ली के अंदर तो ये बताया गया। चंद्रशेखर आजाद ने 31 में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। 27 फरवरी 1931 जो भी जाता है सही। द फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब बुक की फरहाना भगत सिंह ने लिखी थी। कि देखो इसकी जो आने की स्थापना 28 के अंजाम जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में कौन सा क्या उदाहरण है? 14 अप्रैल 1936 को डॉक्टर भीमराव की जो है 135वीं जयंती बनाई गई थी। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 के अंदर हुआ था। अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ महासत्याग्रह 1927 में भारत में सामाजिक न्याय के लिए दलित वर्ग द्वारा दिया गया पहला आंदोलन था। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अम्बेडकर को विश्व का सबसे बड़ा विद्वान जो है घोषित किया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अम्बेडकर को विश्व का सबसे बड़ा विद्वान घोषित किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को समाज में समान भागीदारी की वकालत की थी। तो विग्रह राजनीति के संबंध में हमको बताना है। विग्रह राजनीति के शासन काल में जो हर्ष अभिलेख 1973 ईस्वी की रचना सीकर हर्ष पहाड़ी के अंदर हुई थी। विग्रह राजनीति ने चालुक्य शासक मुगल प्रथम को और राजकर भरोस पर चौहानों का आधिपत्य स्थापित किया था। विग्रह राजनीति ने चालुक्य शासक मुगल प्रथम को राजकर भरोस पर चौहानों का जो है चौहानों का आधिपत्य स्थापित किया था। देखो मैंने कहा आसानी पगड़ियों के संबंध में हमको बताना है। विवाह उत्सव पर मोकड़े एक ही पगड़ी पहनी जाती है जो कि जाता है सही। मद्दिल पगड़ी जो है दशहरा पर पहनी जाती है। मद्दिल कब पहनी जाती है? दशहरा पर पहनी जाती है। देखो पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से तेल बेल बूटेदार काम को मदिल कहा जाता है। मदिल पगड़ी दशहरे पर पहनी जाती है। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए पेशवास गवा गवा पामड़ी आदि का प्रयोग किया जाता था। नहीं अम्मशाही पगड़ी जो है वो मेवाड़ी के अंदर पहने जाती थी। मेवाड़ में देखो निम्न में से किस सामाजिक रिवाज से प्रगति संबंधित है? तो वो जाता है नाता से। जाता है नाता से। लोकदेवी के बारे में हमको बताना है। औरंगजेब ने कुछ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में 16 छत्र भेंट किया था। यह मंदिर तांत्रिक शक्ति पीठ है जीवन माता की। औरंगजेब ने कुछ रोग से मुक्ति की कामना से मंदिर में 16 छत्र भेंट किया था। तथा यह मंदिर तांत्रिक शक्ति की पीठ है जीवन माता। तो यह अखंड ज्योति जलती है जिसमें काजल सीकर पर काजल बनाया जाता है। तो वो है जीवन माता का है जीवन माता। तो राजस्थान में मंदिर स्थापत्य के बारे में तो सही नहीं है। चार चौमा का शिव मंदिर एक गुप्त कला का उत्कर्ष केंद्र है जो कि कोटा के अंदर है। ओशा स्थित सचिया माता मंदिर खतियार शैली में निर्मित है जो कि सही। रनकपुर जो है काली मंदिर में नारी की दुर्बल आकृतियों को प्राथमिकता से उकेरा गया है। योधरों का जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। योधरुआ का जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है जो कि है जैसलमेर में। जो पार्श्वनाथ को समर्पित है किसको? पार्श्वनाथ को समर्पित है। राजस्थान के संदर्भ में हमको बताना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,239 किलोमीटर जो भी जाता है 132 वर्ग मील है। 3 किलोमीटर कितना 342 132 139 कितना वर्ग मील है। वर्तमान राज्य है कि 13 जिले आर्थिक जिलों की श्रेणी में सम्मिलित है। गगराना नागौर राज्य गगराना गांव नागौर राज्य का मध्यवर्ती गांव है। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार है। राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना जाता है? अक्षांशीय विस्तार कितना है? 79। देखो 233 से उत्तरी अक्षांश 3/12। देखो 826 से हमारे के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितनी होती है? 6 9 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 43 किलोमीटर का। संविधानों का आर्थिक आंकड़े नागौर के अंदर पाती है। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो 8 डिग्री 47 है।
वही कितना है 69। पूर्वी देशांतर से लेकर 78 77 पूर्वी देशांतर तक है। फिर आ जाता है देखो हाड़ौती प्रदेश जो है उत्तर शिखर 1353 मीटर मध्यमाही बेसन वागड़ के अंदर है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं उसके अंदर। उत्तरी अरावली की अगर बात करें सेरावास शिखर अलवर के अंदर आता है। और दक्षिणी अरावली जो है उसके अंदर सायरा की पहाड़ियां जाती है, किसकी यानी अड़तीस उत्तर शिखर 353 मध्यमाही बेसन वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा उत्तरी अरावली शिरावास शिखर दक्षिणी अरावली सायरा पहाड़ी। देखो मानसून राजस्थान मानसून 2025 को लेकर राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून काल जून से दिसंबर के दौरान हुए प्राप्त वर्षा मानसून की मानसून अवधि की औसत वर्षा से अधिक कितनी है, तो लगभग 64%। लगभग कितनी लगती है 64%। तिब्बती में नदियों को राज्य में कुल जल ग्रहण क्षेत्र में उनके 25 के आधार पर अवधि क्रम में अंकुर करते हैं। देखो सबसे ज्यादा हमारा आ जाता है बनास कितना जाता है 27.28, लूनी है 20.20 21, चंबल है 17.18%, माही जाती है 9.46। बनास कितनी जाती है 27 पॉइंट। और सबसे पहले ज्यादा कहती है लूनी कितनी है 20 21। बाण गंगा कितनी जाती है हमारी बाण गंगा उनके जाती है 8.27। साबरमती जाती है 2.53 और 2.53, माही जाती है 2.46। तो क्या जाएगी हमारे पास में साबरमती आती है 2.बतावे, माही जाती है 2.46, लूनी जाती है 20.21, बाण गंगा जाती है 8.47, बता 27.43, लूनी जाती है 20.21, चंद्र आती है 17.18, 27, लूनी 20 21, माही जाती है 2.47, साबरमती जाती है 2.53, बाण गंगा जाती है हमारी 8.47। राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कर्मचारी कौन से जिलों में वना वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी तथा वृद्धि हुई है, तो 12 में क्या हुई है वो कमी हुई है। और वृद्धि किसमें हुई है सीकर के अंदर सर्वाधिक वृद्धि काफी हुई सीकर में 19.44 19.14। फिर आती है बाड़मेर, फिर आता है अलवर, फिर आता है उदयपुर। सीकर बाड़मेर अलवर उदयपुर कमी आया है 12 के अंदर आई है 33.29 की, फिर प्रतापगढ़ के अंदर, फिर अजमेर के अंदर, फिर बीकानेर के अंदर। 12 के अंदर प्रतापगढ़ के अंदर, अजमेर के अंदर, बीकानेर। फिर देखें राजस्थान की नवीन नीतियों को ग्रीन कैलेंडर के अनुसार करोना साल में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। राजस्थान पर्यटन नीति आई थी 10 दिसंबर 2025 को। ग्रीन हाइड्रोजन नीति आई थी 29 सितंबर 2023 को। तो आई थी 29 सितंबर 2023 को। एमसन नीति आई थी 4 दिसंबर 2024 को। अब आई थी 4 दिसंबर 2024 को आई थी। राजस्थान वन नीति की अगर बात करें 5 जून 2023 को आई थी। वन नीति कब आई थी 5 जून 2023 को। एमसन नीति आई थी हमारे राजस्थान की और 5 दिसंबर 2025 देखो ब्लॉक प्रिंटिंग की अगर बात करें तो होता है सांगानेर जयपुर। और स्टोन वर्क की अगर बात करें तो वो होता है हमारे दिल्ली के। और सिरेमिक पार्क जो है हमारा कहाँ पे है, चाहे सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सिरेमिक कहाँ पे है, सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। वुड पार्क जो है वो कहाँ पे है हमारा लाल छोट दोसा के अंदर। कहाँ पे है लाल छोट दोसा के अंदर। कहता है राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कर्म से कुल ग्रामीण नगरीय बाल लिंगानुपात। देखो कुल लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात 6 साल को 6 से 0 से 6 वर्ष का तो आ जाता है 888। ग्रामीण में कितना जाता है 892। नगर में कितना जाता है 874। नगर में कितना जाता है 814 जाता है। राजस्थान की एक कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में उनको बताना है। तो मक्का चावल ज्वार एवं उड़द इस प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल है। मक्का चावल ज्वार एवं उड़द इस प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल है ना। इस प्रदेश में पर्वतीय लाल मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है लाल मृदा पाई जाती है। इस प्रदेश की औसत वर्षा कितनी होती है 50 से 110 सेंटीमीटर होती है। यह क्षेत्र की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो आ जाता है फोर्थ बी आ जाता है हमारा, तो जाता है आर्द्र दक्षिणी। आर्द्र दक्षिणी मैदान फोर्थ बी। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान क्षेत्र झालावाड़ आ जाता है। आर्द्र दक्षिणी अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र 4A मेवाड़।
है बाढ़ संभव है पूरे मैदान क्षेत्र। सेटिंग बी, ए बी सी बी डी, ए बी सी डी। फिर आ जाता है बुचारामेंट कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली धनौड़ी के अंदर आ जाता है। बुचारामेंट कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे जाता है? कोटपुतली धनौड़ी के अंदर आ जाता है। और आमगढ़ लेपर्ड सफारी जो है, आमगढ़ लेपर्ड सफारी हो जाती है जयपुर के अंदर आ जाती है। कहाँ पे जाती है? जयपुर में। बटरफ्लाई पार्क जो है वो अम्बेरी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? अम्बेरी उदयपुर के अंदर है। बड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पे है? नाताकोटा के अंदर है। बड़ा बायोलॉजिकल नाताकोटा के अंदर है। फिर देखिए एल्कोहल में गंजे मिल जाने पर इसका रंग नीला बन जाता है, जिससे विकट एल्कोहल कहा जाता है। फिर एक गन्ने का रस मोलेसस का किण्वन करके एल्कोहल एथेनॉल बनाने में किया जाता है। जब गन्ने का रस मोलेसस का किण्वन करके एल्कोहल एथेनॉल बनाने में किया जाता है। एल्कोहल में एल्कोहल से सोडियम से अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्सर्जित होती है, जो कि जाता है। एल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हमारा H2 गैस रिएक्ट होती है, निकलती है। मैं तो चाक्षुष तंत्र को भी चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। मैं चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है। देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। समझात अंग क्या होता है? जैसे हमारा हाथ होता है कुत्ते के अगर पाद है, और हमारे दांत होता हाथी के दांत है। आलू है वो घास के बूट सारी। देखो दो चालकदार देखिए पदार्थ लंबाई और व्यास समान ही किसी दूसरे तरीका में पहले संरचना में और फिर पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं। संयोजन हम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो 1:4 होगा। तो विभव विभाजन समीकरण कुल प्रतिरोध R प्लस R रुपया ऊर्जा R टू R पर्वत क्रम आ जाता है R प्लस R कहता है पाई R स्क्वायर। उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है V स्क्वायर बना R कहता है अनुपात होता है HS V स्क्वायर टू R 2 VR स्क्वायर पर R कहता है गणित पर आधारित वृत्त लीलावत की रचना भास्कराचार्य ने की। गणित पर आधारित वृत्त लीलावत की जो रचना वो भास्कराचार्य ने की थी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू कमेट की पुस्तक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा लिखी गई थी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक जो है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा लिखी गई थी, जो कि जाता है सही। कहता है रचनाकार की रचना जो है नागार्जुन ने की थी। रचनाकार की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। देखो ये तो मेरे को आता ही नहीं है, तो दिमाग लगाओ तो ये एक ही माँ है। ए बी का बेटा है, जबकि बी सी एक दूसरे की बहन है। बी सी के माता है, डी का बेटा है। ये जो होता है कि देखो एक सेकंड निम्न कारकों में पुरुष को आयत से, शिक्षित को त्रिभुज से, शहरी को वर्ग से और लोक सेवा के वर्ग को निरूपित किया गया है। जैसे शिक्षक पुरुष जो शहरी है। देखो शहरी को सर्कल से और लोक सेवक को किससे करा गया है? वर्ग से किया गया है। पुरुष को किससे किया गया है? आयत से किया गया है। किससे गया है? आयत से किया गया है। शिक्षित को किससे गया? क्या है? त्रिभुज से किया गया है। शिक्षित को किससे गया? त्रिभुज से, क्योंकि वाणी शहरी नहीं है तो जाता है 11। फिर देखो इसमें था ए बी का बेटा है। देखो जो ए है ना वो बी का बेटा है, जबकि बी सी एक दूसरे की बहनें हैं। बी सी जो है वो क्या है? एक दूसरे की भी बहनें हैं। डी सी की माता है। डी जो है वो क्या हो जाती है? डी सी की क्या हो जाती है? माता हो जाती है, यदि ई डी का बेटा है। ई जो है ई जो है वो डी का बेटा है। तो इनमें से कौन सा बता सकते हैं? सी ए की दादी है, जो की जाती है गलत, मासी होती है, जाती है मासी हो जाती है। डी ए का चाची है, डी ए की चाची है, जो कि जाता है गलत। डी मामा होता है, डी ए का मामा होता है। ई डी का बेटा है, ई डी का बेटा है। ई जो है वो डी का बेटा, जो कि जाता है सेकंड।
फिर देखो निर्वाचन नामांकन के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण ASIR से जुड़े तथ्यों पर विचार करना होगा। फिर देखो कानून के अनुसार निर्वाचन नामांकन की पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या फिर आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, जो किया जाता है SIR के बाद। ASIR 2002 2004 में बनाया गया था। 1951 से 2004 तक 8 बार जो है ASIR जो है हो चुका है। संविधान के अनुसार 145 के अनुसार अनुच्छेद 123 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रावधान से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए पांच संविधान के अनुसार 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश सुनवाई करने के प्रयोजन से बैठने वाले उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो वो बताइए 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। जब बेंगलुरु में पंचायत सदस्यों को के एक समूह को संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में निम्न प्रसिद्ध व्याख्या वक्तव्य दिया है? मिश्र जनता पार्टी से सम्मिलित हो सकते हैं और वे कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से सम्मिलित है। तो यह है डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव का समूह। डॉक्टर पीवी बेंगलोर और में पंचायती राज सदस्यों के एक समूह में संबोधित करते हुए किस भारतीय कैबिनेट मंत्री ने पंचायती राज के समर्थन में प्रसिद्ध व्यक्त किया है? मिश्र जनता पार्टी से सम्मिलित हो सकते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी से, परंतु हम दोनों पंचायती राज पार्टी से संबंधित है। कितने के भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में हमको बताना है। असत्य कथन बताना है। क्या होता है असत्य कथन जो है वो बताना है। भारत शासन अधिनियम के बारे में इस अध्ययन के अनुसार किसी ब्रिटिश भारतीय प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राट द्वारा रॉयल फाइन मैनुअल के अंतर्गत एक कमीशन द्वारा किए जाने का प्रावधान था। भोजन आपातकाल स्थिति में अध्यक्ष लागू कर सकता था, जिसकी अवधि 6 माह तक की होती है। जिसकी अवधि कितनी होती है? 6 माह तक की होती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में इस अध्ययन के अनुसार किसी ब्रिटिश भारतीय प्रांतीय के गवर्नर की नियुक्ति महामहिम ब्रिटिश सम्राट द्वारा रॉयल साइन मैनुअल के अंतर्गत एक कमीशन द्वारा किए जाने का प्रावधान था। गवर्नर आपातकाल स्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता था, जिसकी अवधि 6 माह तक होती थी। देखिए ये जुलाई 1952 से 99 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान 92 से 99 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव रहे। इन्हें वर्ष 1997 में रतन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति का कार्यकाल इनका रहा था 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। अब रहा था 25 जुलाई 2002 से 25 प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे ये। फिर देखो यदि A और B जो है धनकुल संख्या है तथा S 7A प्लस 5B 19 से विभाजित होगी, 19 से विभाजित होगा तो होता है 9A प्लस 20B। कहता है 9A प्लस 20। यदि 2x बराबर 7 y बराबर 14 z हो तो x y के रूप में z का मान होगा x y अपॉन x प्लस y, x y बटा x प्लस y। देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी। दो बिंदु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 2:3 के अनुपात में हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 और उनके आयतनों का अनुपात होगा तो होता है 20:7 होता है। कितना होता है? 20:7। तो देखो धातु से बने एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर को पिघलाकर 4 सभी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो हो जाती है 125। गोली की संख्या शंकु का आयतन और गोली का आयतन हो जाता है। देखो एक शंकु का आयतन एक गोली के आयतन के बराबर है। अगर शंकु के आधार का व्यास गोले के व्यास के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई व गोले के व्यास से क्या अनुपात होगा? 2:1। क्या रहेगा? 2:1। देखो अगर लिखित बटन माध्य 50 लेकिन 20 से 25 और 60 से 80 की बारंबारता अज्ञात जिसे क्रमशः F2 और F4 से निरूपित किया जा सकता है तो होता है 28 और
24 के आता 224। देखो 7 इलेक्ट्रॉन में से प्रत्येक में से 15 घटाया जाएगा, निम्न संख्या प्राप्त होगी। माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 होता है, फिर 0 होता है, माइनस का 2, प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस 6, प्लस 1, प्लस 1, तो वास्तविक मध्य 1 प्लस 15 बराबर होता है 16। फिर बस 23-24 हेतु जारी राजकीय कोष, राजकीय कोष के स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में हमको बताना है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में राजस्थान 18 प्रमुख राज्यों की सूची में 36.8 अंकों के स्कोर के साथ में 14वें स्थान पर आलू रखा था। परफॉर्मर कैटेगरी में जो है राजस्थान की 14वीं रैंक थी। परफॉर्मर में पहुंचे 14 पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों की रैंकिंग में केवल उत्तराखंड और मणिपुर ही अचीवर श्रेणी में सम्मानित थे। नहीं, अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में रैंकिंग में केवल उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश संस्करण जो दूसरा था जारी हुआ था। संस्करण कौन सा था, इसका दूसरा था। ये जारी कब हुआ था? 11 मार्च 2026 को हुआ था। प्रमुख आधार क्या था? राजकीय कोष प्रदर्शन स्थिति था। वह ऋण भार का डेटा आधारित मूल्यांकन। प्रमुख आयाम कितने थे? इसके 5 थे। प्रमुख आयाम कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 5। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 संबंधित सूचीबद्ध को मिलान करना है। देखो हिंदी जो है ममता कालिया, पर्स जीते जी इलाहाबाद शैली संस्करण। अंग्रेजी जो है नवेता शनाख्ती जो है क्रिसमस हिस्ट्री उपन्यास। राजस्थानी जो है जितेंद्र सोनी, करती जो इसकी बरखंबा कहानी थी। देखो उर्दू जो है पाल सिंह की करती जो सफर जारी है, सफर जारी है, ये क्या है? एक कविता है। क्या है? कविता है। तो देखो ICC T20 विश्व कप 2026 के बारे में उनको बताना है। इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जो है भारत ने जीता था। इस विश्व कप में जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द फाइनल प्लेयर ऑफ द फाइनल मिला था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और जो टूर्नामेंट है संजू सैमसन को मिला था। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन था? ये जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण था। कौन सा 10वां संस्करण था? आयोजन जो था 7 फरवरी से 8 मार्च को 2026 के अंदर हुआ था। भारत और श्रीलंका में था। पहला भारत और श्रीलंका में। देखो मार्च 2026 में किसने पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? एंटोनिया जोस सुगोरो ने। मार्च 2026 में किसने पुर्तगाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? एंटोनियो जोस सुगेरो ने। देखो इंडिया इम्पैक्ट 2026 के संदर्भ में हमको बताना है। इस समिट का आयोजन 16 से 20 फरवरी 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस समिट के दौरान भारतीय भाषाओं पर केंद्रित 3 प्रमुख AI मॉडल सर्वम ज्ञानी व भारत जैन लॉन्च किए गए थे। फिर 7 चक्रों पर आधारित इस समिति की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रखी गई थी। फिर आता है राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 के अनुसार निम्न युगों को विचार करना। महर्षि दयानंद सरस्वती पेनोरमा केंद्र, हाडी रानी जो है वो कानकी है, सोलंबर की है। वीर दुर्गादास पेनोरमा सिवाना बलोतरा के अंदर है। अंतर्गत सिवाना बलोतरा के अंदर आता है। क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईएफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो होता है VPN नामपुरी। कौन होता है? VPN नामपुरी होता है। कौन होता है? VPN नामपुरी। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 के बारे में बताना। इस योजना के अंतर्गत होम स्टे की सिल्वर शरण हेतु पंजीकरण के 1000 रुपए निर्धारित है। होम स्टे हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत है। वही होम स्टे हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यपालकों के मध्य से होता है। इस योजना के अंतर्गत आवासीय इकाई में होम स्टे हेतु अधिकतम 24 कमरे हैं और बड़े कमरे कितने हैं? इस योजना के अंतर्गत अधिकतम इकाई में होम स्टे हेतु अधिकतम 30 कमरे ही अनुमत होंगे। 24 बड़े कमरे जो है 8 होंगे। देखिए युद्ध पोत गिरी के संवर्धन में हमको बताना है। यह नीलगिरी श्रेणी का दूसरा युद्ध पोत है। कौन सा रहता है? नीलगिरी श्रेणी का दूसरा युद्ध पोत है। इस पोत का निर्माण गार्ड
गार्डनरी शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया था। युद्ध पोत दूनगिरी के संबंध में हमको बताना है। यह नीलगिरी श्रेणी का दूसरा युद्ध पोत है। इस पोत का निर्माण गार्डनरी शिप बिल्डिंग एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया था। यह प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित पांचवा युद्ध पोत है। 17A के अंतर्गत निर्मित पांचवा युद्ध पोत। राजस्थान में फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड के संबंध में निम्न कथन बताइए। डैशबोर्ड राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की स्थिति का जिलेवार आकलन प्रस्तुत करता है। नेतृत्व शैली एक प्रकार जिसमें व्यक्ति की अपेक्षाओं की बजाय संगठन की अपेक्षाओं पर मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। तो रहता है आदर्श मूलक। कौन सी रहती है? आदर्श मूलक आ जाती है। देखो, भारत में शैक्षणिक गुणवत्ता आश्वासन के संदर्भ में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के मुख्य उद्देश्य को निम्न में से कौन सा आकलन सही रूप से दर्शाता है? QCI राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आकलन कार्यक्रम विकसित और संचालित करता है। ये देखो, कथन है शैक्षणिक प्रबंधन में निबंधन नियोजन से निकटता संबंधित है, क्योंकि निबंधन प्रतिपुष्टि का उपयोग करते हुए योजना के अनुसार आवंटित कार्य की प्रगति सुनिश्चित करता है तथा प्रत्येक विचरण की स्थिति में सुधारात्मक कार्य वाही सुनिश्चित करता है। तो दोनों ही सही रहते हैं। देखो, आपको बताना नहीं शुरू किए देखो, RSTP जो है 29 सितंबर 1973 के अंदर की गई। RSTP की गई थी 19 सितंबर 1973 के अंदर। अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1974 को आया था। 1 जनवरी 1974 को आया था। BSER जो है 7 अगस्त 1957 को की गई थी। कब की थी? 7 अगस्त 1957 को की गई थी। डाइट की अगर बात करें 1987 शिक्षा नीति 1986 से। शिक्षा नीति 1986। देखो, RSS 21 मार्च 2005। RSS जो है 21 मार्च 2005 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के अनुसार किस संस्था को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे? कौन होता है? NCECERONSTE। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करेगा? तो होता है विद्यालय में नियमित उपस्थिति है, पाठ्यक्रम का जो है संचालन है ना? पाठ्यक्रम का निर्माण व संशोधन जो है वो नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार बालक को शिक्षा देना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करें? विद्यालयों को नियमित उपस्थिति है, पाठ्यक्रम का संचालन करना भी है, पाठ्यक्रम का निर्माण और संशोधन करना जैसे देंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालक की शिक्षा है। किस प्रयोग से पता चला है कि क्लासिकल कंडीशन द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? होता है लिटिल अल्बर्ट प्रयोग जो है 1920 के अंदर वाटसन ने किया था। किस प्रयोग से पता चला है कि क्लासिकल कंडीशन द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? बताता है लिटिल अल्बर्ट प्रयोग जो 1920 में वाटसन ने किया था। कौन सी विशेषता संवेद बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषताओं में संबंधित नहीं है? दूसरों में विभिन्न प्रकार के संवेगों को जानना है, उनके प्रति संवेदनशील नहीं होना जो जाता है। अपने भावनाओं और संवेगों को जानना और उनके प्रति जो है संवेदनशील होना। अपने संवेगों को अपने विचारों से जो है संबद्ध करना है। अपने संवेगों का नियंत्रण एवं नियमन करना है तथा अपने संवेगों विचारों का क्या होता है? नियमन करना होता है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा, भावनात्मक रूप से संतुलित होगा, सामाजिक रूप से जो है समायोजित होगा। भावनात्मक रूप से क्या होता है? संतुलित और सामाजिक रूप से क्या होता है? समायोजित होता है। किशोरावस्था में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? समान लिंग के व्यक्तियों के साथ संवहन नहीं होता है। तीव्र संवेग का समय होता है। और किशोरावस्था में कौन सी विशेषता? समान लिंग के व्यक्तियों के साथ होता है। तीव्र संवेगों का समय सामाजिक की बुराइयों अन्याय प्रति विशेष रूप से दोष लगाना उत्तर समूह में प्रतिबद्धता। फिर देखो, संधि जैसी से त्रुटि रहित है। देखो, पितृ इच्छा जो है पितृ होता है इसमें। पितृ इच्छा जो है उसमें पितृ इच्छा होता है। और शीत के अंदर क्या होता है? उष्ण होता है। उष्ण होता है ना। और जल प्लस ओग जो है जलोग होता है। क्या होता है? जल प्लस ओग क्या होता है?
जो लोग होता है, जित प्लस इंद्रिय जो है वो कहता है जितेंद्रिय होता है। जित प्लस इंद्रिय तो वो होता है जितेंद्रिय होता है, क्या होता है जितेंद्रिय। अप्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द नहीं है, तो जो है वो फोन नहीं है, वो अन प्रत्यय से बना है, अन प्रत्यय से बना है। शिव में जो है अप्रत्यय है, पाठ प्रथा प्लस है, मौन में मुनि प्लस है। मौन में क्या होता है, मुनि प्लस है हो जाता है। निम्न वो शब्द शुद्ध है, देखो अक्षोहिणी क्या होता है, अक्षोहिणी। स्वर्गीय में क्या होता है, स्वर्ग, स्वर्गीय होता है, ठीक है। झोपड़ी होता है, क्या होता है, झोपड़ी होता है। फिर क्या होता है, भागीरथी होता है, क्या होता है, भागी ही रथी होता है, ठीक है। असंगत विलोम है, अच्छेस्ट संचेस्ट जो भी रहता है गलत। अच्छेस्ट के साथ में क्या आता है, अच्छेस्ट के साथ में आ जाता है हमारा संचेस्ट आता है, कहता है संचेस्ट आता है। अर्पण आता है, ठीक है, उसके साथ में ग्रहण आता है। आविर्भूत, आविर्भूत के साथ में क्या आता है, तिरोभूत, कहता है तिरो का भूत आता है। देखो पाली में सगत सुमेलित है। देखो मोनोगेमी का मतलब होता है एकापित्व, कहता है। प्रोबेशन का मतलब होता है परीक्षा, प्रोबेशन का मतलब होता है परीक्षा। सॉल्वेर, सॉल्वेरियन का मतलब होता है सार्वभौम। सोलमन का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, सोलमन का मतलब कहता है सत्यनिष्ठा। It is time we changed our strategy before the final attempt. It is time we changed our strategy before the final attempt. That change. फिर देखो, he was of theft and the accusation against his shocked everyone. He was of theft and the accusation against him shocked everyone. He was of, he was accused of theft and the, and that the accusation against him shocked everyone. फिर अगर हमको बताना है, कैसे बताना है, they let him go, he was let go, they let him go, he was let go। फिर देखो हमको बताना है डायरेक्ट स्पीच। she said to me I gave you this book, she told me, she told me that she she had she had given me that book, she had given me that book। फिर देखो एंटोनी और ऑफ अर्बन बोलता है बुरिश रहता है, कहता है बुरिश, एंटोनी बुरिश होता है। इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।